इस बच्ची को और इस परिवार को न्याय मिले। और अगर पुलिस प्रशासन इसमें हमारा साथ नहीं देगा तो मैं ये रोड भी जाम करूंगा। जब तक वे हत्यारे नहीं पकड़े जाते, बलात्कारी नहीं पकड़े जाते, तब तक मैं इसका दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। किसी ने 2 दिन से ये भंडारे से गायब थी। गांव में भी ढूंढा, रिश्तेदारियों में भी ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। और कल शाम को इसकी डेड बॉडी गांव के स्टेडियम के पास मिली। मैं प्रशासन से, जोगी समाज का प्रधान होने के नाते, इस बात का प्रशासन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस कांड को, इस हत्या को जल्द से जल्द सुलझाएं। कल शाम को 5 बजे इतला मिले कि भी पावर हाउस के पास में वो लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। तो वहाँ पर हम मौके पे गए, एसपी साहब भी मौके पे आए और उसकी जो मृत्यु हो रही है वो किसी ईंट मार के हत्या कर रखी है। मामला स्मारखा के गांव मनाना का है, जहां पर भंडारे में खाना खाने गई 7 साल की बच्ची 2 दिन से लापता थी। पुलिस को जैसे ही परिवार ने शिकायत की तो पुलिस भी बच्ची को ढूंढने में लग गई थी। परिवार वालों ने गांव से लेकर रिश्तेदारों में सब जगह पूछताछ की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। वहीं बीती देर शाम बिजली घर के पास झाड़ियों में बच्ची का शव बरामद हुआ है, जो कि रविवार से लापता थी। सूचना के बाद पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं डीएसपी प्रदीप द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बच्ची के मुंह और सिर में चोट के निशान मिले हैं। फिलहाल बच्ची के शव का पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद ही खुलासा होगा कि बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था या नहीं और बच्ची की हत्या कैसे हुई। 12 तारीख को हमने FIR दर्ज कर दी थी और दर्ज करने के बाद में हमारे SHO हमारी वहाँ खेतों में ढूंढ कर कल शाम को 5 बजे इतला मिले कि भी पावर हाउस के पास में वो लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। तो वहाँ पर हम मौके पे गए, एसपी साहब भी मौके पे आए और उसकी जो मृत्यु हो रही है वो किसी ईंट मार के हत्या कर रखी है। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद में पूरी बात क्लियर होगी कि उसकी मौत गला दबाने से हुई या जो चोट लग रही है उससे हुई है। हालात कैसे थे सर बच्ची के जिसमें मिली थी? हालात तो मरी हुई थी सर। नशे का सामान कोई कुछ पड़ा हुआ? उसके पास में पड़ा था और सीरियंस थी और टिक्का भी था उसके पास में। तो उसी के परिवार के लड़के ने जाके ने गाँव में इतला दी है। तो हम पूछताछ कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। सर को रेप की आशंका भी नजर आ रही है? अभी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद में कह सकते हैं कि भी रेप हुआ है। उससे पहले अभी 365 का हुआ था, अभी 302 इजाद कर दिया और बाकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद में जो धारा आएगी वो इनाम रखा गया सर आरोपियों? 50,000 का इनाम रखा है। एसपी साहब ने रात नहीं रख दिया था और अब मेरी 3 टीम लगी हुई है और इसमें मैं खुद और एसपी साहब इस पे काम कर रहे हैं। वहीं बच्ची के पिता का कहना है कि 2 दिन से बच्ची की तलाश की जा रही थी, लेकिन अचानक कल उसके खुद के चाचा की बेटी ने घर आकर बताया कि उनकी बेटी का शव झाड़ियों में पड़ा है। तभी वो वहां पर पहुंचे और पुलिस की टीम भी पहुंची। बच्ची के शव मिलने के बाद मौके पर एसपी भी पहुंचे थे और छानबीन की गई। वहीं पिता का कहना है कि उस युवक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है, जिसने घर आकर उन्हें सूचित किया था। जैसे मेरी बेटी को तरफा के मारा था, उसको भी ऐसी तरफा के मारूंगा। को ऐसी सजा दो कि पूरा भारत देख कर सुने कि हाँ ऐसा किसी दूसरी लड़की के साथ भी ऐसा ना हुआ दोबारा। आपको क्या शंका नजर आ रही थी? किसने किया हो सकता है ये? बस जी देखो, कोई शंका नहीं, मतलब पता ही फिलहाल तो कोई वो नहीं है जिसको भी डाउट लग रहा था। बस उसने अपना पुलिस ने ले लिया, हिरासत में ले लिया। घर से कब गायब हुई थी और कल किस अवस्था में बरामद हुई? 12 तारीख को संडे को वो गायब हुई थी। वहाँ से जागरण था गांव में भंडारा माता का, तो वहाँ से 4 बजे के आसपास ये लड़की गायब हुई है और बगैर साजिश के गायब नहीं हुई है। कोई जानकार भी हो सकता है सर? देखो जानकार तो मैं तो जान नहीं सकता कौन है कौन नहीं है ना मैंने किसी पे डाउट था उस टाइम पे भी था, लेकिन जो कल केस हुआ है ना, जो मिला है, तो अब इसके कारण हो रहा है कि डाउट है कि और भी आदमी है इनके साथ। कल किस हालात में मिली है बच्ची की डेड बॉडी? बस डेड बॉडी तो ऐसी थी जी, उसका चेहरा भी बिल्कुल खून से धसा हुआ था
और ऐसा लग रहा है जिस तरह ये उसी दिन से वो कर रखा है, इसको मार दिया था लड़की को। कैसे पता चला लड़की वहाँ है? लड़की को ये जो लड़का हिरासत में ले रखा ना, तो यही बताने आया था घर पे और कह रहा था कि वहाँ से भाग्या गया घर पे, तो मोटरसाइकिल गिर के भाग गया वहाँ से अपने आप ही। तो कह रहा था कि बेबे पाएगी, तो हम भी सारे के सारे भाग लिए वहाँ से। तो सबसे पहले वही जाके बैठा वहाँ पे, तो फिर बाद में हम गए वहाँ पे, देखा कुछ नशे का सामान भी वहाँ पर पड़ा हुआ हाँ जी, डोज मिली है, इंजेक्शन मिला वहाँ पे, और वहीं पे बैठ कर उसने जो लैट्रिन वैट्रिन कर रखी थी वहीं पे। लड़का कौन है और नाम क्या है जिसको हिरासत में लिया? सोनू। कोई जानकार आप किसी को? हाँ जी, मेरा अपना ही खुद का चाचा का लड़का है। ठीक है। वहीं एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच की। शव से कुछ दूरी पर कुछ इंजेक्शन भी मिले हैं। हत्या के कारणों का पता शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही पता लग पाएगा। बच्ची के सिर और मुंह पर पत्थरों से वार किए जाने के निशान भी पाए जाने की जानकारी भी मिली है। वहीं आज सिविल अस्पताल में ग्रामीण और जोगी समाज के लोग भी पहुंचे। गांव के सरपंच पति और जोगी समाज से जुड़े सदस्यों का कहना है कि आरोपित को जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए ताकि बच्ची को न्याय मिल सके। सर जी 12 तारीख को माता का भंडारा था जी, उसमें बच्ची गुम की मैसेज आया था जी हमारे 5 बजे जी। तो 5 बजे हम गांव से ढूंढने लगे थे। 9:30 बजे हम पुलिस प्रशासन को लिखते में दिए आए थे जी। 9:30 बजे पुलिस प्रशासन हमारे 7 बजे जुट गई थी जी टीम बना के ढूंढने के लिए। तो कल मैसेज आया जी 5 बजे हम गांव में ढूंढ रहे थे कि लड़की वहाँ पावरास के पास पड़ी है। तो ये बहुत गलत होया जी। जिसने भी कराया उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए जी। मेरी 36 बरादरी इस लड़की को ढूंढने में सहयोग कर रही थी जी। पूरा गांव पुलिस प्रशासन भी रात दिन में जुट रहा था जी। मौके से कहाँ आप थे जब शव को उठाया हम गया? कंडी माता पे थे जी। जब हमारे पास फ़ोन आया हम 5 मिनट में वहीं चले गए। जब वहाँ डेड बॉडी पड़ी थी, वहाँ उसके पास 2 सुए भी पड़े थे जी। ये लाते नशे वाले जी। क्या लगता है आपको, मतलब घटना ये मर्डर हुआ, मर्डर करा जी। लड़की के साथ गलत काम करने की कोशिश करा की थी जी। गलत हो रहा है जी। हाँ जी, जिसने भी करा जी, इसमें मेरे गांव का हो, मेरा भाई हो, इसके परिवार का कोई भी हो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। नशेड़ी टाइप जी 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 जी। और कोई इसने गांव में इसके गल कोई लड़ाई नहीं किसी की। शरीफ आदमी, गरीब आदमी है जी। 5 लड़की हैं इसको। और मैं ये चाहता हूं कि इस बच्ची को और इस परिवार को न्याय मिले। और अगर पुलिस प्रशासन इसमें हमारा साथ नहीं देगा तो मैं ये रोड भी जाम करूंगा। जब तक वे हत्यारे नहीं पकड़े जाते, बलात्कारी नहीं पकड़े जाते, तब तक मैं इसका दाह संस्कार नहीं होने दूंगा। यह प्रशासन अपना काम करे। और जोगी समाज, पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान एक है। ऐसे कोई भी जन्य अपराध करेगा उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और बहुत जल्दी सजा होनी चाहिए। मेरा यही मानना है। तो क्या अगर ये सरकार नहीं कुछ करेगी तो ये मत देखना कि यहाँ 200, 400 आदमी है, 2-4 करोड़ लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे। 14 करोड़ जनसंख्या मेरे नाथ संप्रदाय की हिंदुस्तान में है। ये भूल न जाना। भारत सरकार और यहाँ के प्रशासन 14 करोड़ जनसंख्या है, पूरे देश को जाम कर देंगे अगर हमें न्याय नहीं मिला तो। ये हमारे जोगी समाज की बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 6-7 वर्ष है। और किसी ने 2 दिन से ये भंडारे से गायब थी। गांव में भी ढूंढा, रिश्तेदारियों में भी ढूंढा, कहीं कुछ नहीं मिला। और कल शाम को इसकी डेड बॉडी गांव के स्टेडियम के पास मिली। मैं प्रशासन से, जोगी समाज का प्रधान होने के नाते, इस बात का प्रशासन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस कांड को, इस हत्या को जल्द से जल्द सुलझाएं और कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ें। सर कुछ पता चला सर, किसी पे शक वगैरह है आपको? नहीं, शक तो अभी किसी पे नहीं हो। तो बच्ची थी जी, ना ही उसके परिवार का किसी पे शक है। मैं अभी उसकी माताजी से मिलके आया हूँ। किसी के पर भी अभी इस समाज के साथियों का कोई शक नहीं है। आपको क्या लगता है सबको रेप भी हो सकता है? हाँ, इसमें अंदेशा हो सकता है। बाकी तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। और ये भी अगर गलत किया, बहुत ही गलत किया है जिसने भी ये किया है। हम तो सरकार से यही मांग करते हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और फांसी की सजा हत्यारे को दी जाए।
वहीं इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पानीपत के एसपी शशांक कुमार सावंत ने इस मामले की जानकारी पुलिस को देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें हत्यारे को ढूंढने के लिए गहनता से जांच कर रही है। वहीं डीएसपी का कहना है कि बच्ची का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपितों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए स्मालखा से राकेश वर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट। स्कूल सपनों से बेहतर कल पाइट संस्कृति स्कूल एड कलर्स टू योर लर्निंग पाइट संस्कृति स्कूल योर लाइफ विल बी शाइनिंग। सैमसंग LED TV, वेस्टर्न LED TV, वेस्टवे LED TV, वर्ल्ड क्लास LED TVs अंडर वन रूफ, 0% फाइनेंस। आए बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स पर फुल रेंज ऑफ मोबाइल सैमसंग, ओप्पो, वीवो आसान किस्तों में। जीतो 2.5 लाख रुपए के इनाम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, GT रोड नियर फेडरल बैंक, पानीपत 9812214543।